हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक्सरसाइज और उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। हमने इससे पहले बेसिक में देखा है कि अरिथमेटिक मीन में कितने टाइप्स होते हैं, अनग्रुप और ग्रुप। ग्रुप में दो टाइप्स थे, जिसमें से पहला टाइप था आपका डिस्क्रीट वेरिएट केस और दूसरा था आपका कंटिन्यूअस वेरिएट केस। दोनों के बारे में हमने देख लिया था। तो ये जो आप देखिए क्वेश्चन जो आपको सामने दिया हुआ है, ये आपका कैसा है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपका टोटल देखिए एक अनग्रुप है, तो ये अनग्रुप केस है। तो यहाँ पे हम केवल अनग्रुप का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए आपका मीन है, इसे मीन बोलते हैं। मीन इक्वल टू समीशन एक्स इक्वल टू एन। समीशन एक्स का मतलब है कि ये जो डेटा दिए हैं ना, इस सारे के सारे डेटा 125 प्लस 132 प्लस 127 प्लस ये सारे डेटा को मैं यहाँ पे प्लस करूँगा और जितना आएगा उसको एन। एन का मतलब होता है नंबर्स। ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एन मतलब याद रखिएगा नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और सबमिशन एक्स मीन्स टोटल ये जो डेटा दिए हैं ना, इसका टोटल कितना होता है, सम कितने होते हैं इसके ऐड करने के बाद। हम यहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे हमने जो काउंट किया वो एन की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना एडिंग करना। ये हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो 125, एक मिनट सब प्रॉपर कर लेता हूँ मैं इसको ऊपर लिख करके, 125 प्लस उसके बाद देखिए क्या है आपका 132 प्लस 127 प्लस 139 प्लस देन 140 प्लस 142 137 122 120 एंड 130। फिर से एक बार चेक कर लीजिए क्या पूरी तरीके के डेटा जो आपने यहाँ पे पुट किए हैं वो सही है क्या। ऊपर देखिए पहले 125 तो यहाँ पे 125 ओके, 132 132 127 तो 127 139 139 140 140 142 142 137 137 122 122 120 120 131 मीन्स जितने ऑब्जर्वेशन थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबके हमने यहाँ पे प्लस करके शो कर दिए हैं। ये हमने टोटल प्लस किया हुआ नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने काउंटिंग किए थे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसको, ये आपका टोटल है 10। अब देखिए आप एफ वाई बी कॉम में है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करें, तो कैलकुलेटर यूज करके आप इस टोटल को प्लस करके आप यहाँ पे लिखेंगे और उससे हम 10 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेट करना। तो आप टोटल करिए इसका 125 सारे का सारे टोटल करने के बाद में आप यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं टोटल कर लिया हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये टोटल करने के बाद में मेरा 1314 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1314 यहाँ पे पुट करता हूँ। मैं यहाँ पुट करूँगा 1314 और डिवाइड देखिए नीचे 10 है तो 10 आपको लिख के रखना है। अब आपको क्या करना है कि 10 से 1314 में डिवाइड करना है। तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वहाँ से डिवाइड कर लीजिए। हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 131.4। तो यहाँ आप लिखते हैं हम 131.4, ये आपका आंसर है। तो काफ़ी इजी था। इसी तरीके से हम सेकंड भी करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पॉइंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट में है तो
क्योंकि आप ऑलरेडी वैसे भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो इसी तरीके से उसको ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा फॉर्मूला पुट करेंगे और सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, आइए पुट करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू 13.1 है, 13.1, देन प्लस 15.2, 11.9, 10.2, 12.5, 14.3, 11.2, 10.8। तो देखिए फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि जो ऊपर लिखा है आपने, देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज द 13.1, सेकेंड 15.2, थर्ड 11.9, फोर्थ 10.2, फिफ्थ 12.5 एंड सिक्स्थ 14.3, सेवन 11.2 एंड लास्ट वन इज द 10.8। द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास, 8 हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे करेंगे एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पे सम करते हैं टोटल, आइए देखते हैं हम यहाँ टोटल करके कितना होता है हमारा। तो हमने यहाँ टोटल किया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 99.2 और नीचे आपके पास नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है 8। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। तो 99.2 में डिवाइड बाय 8 आपका आंसर आता है 12.4। ये आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये जो आपकी अनग्रुप से मीन निकालना है ये इजी है। तो ये 2 क्वेश्चन हम किए, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, आपको उसको होमवर्क कर लीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रुप में, बट वो जो आपका क्वेश्चन रहेगा ग्रुप का वो फर्स्ट मेथड पे रहेगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएट केस। इसमें कोई किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कंटिन्यूअस मेथड नहीं रहेगा। तो हम उसको आते हैं, आइए आते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें अब आपको ये ग्रुप करके है, तो यहाँ पे देखिए जो एक डेटा दिया है एक्स और एफ का, तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 5, 10, 15, 12, 8, 3 मीन्स 12 की 5 फ्रिक्वेंसी है, 14 की 10 है, 16 की 15 है, 18 की 12 है, 20 की 8 फ्रिक्वेंसी है, 22 की 3 फ्रिक्वेंसी है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब तक हम इंडिविजुअल डेटा को प्लस करके निकालते थे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस 12 का मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 14 का 10 से, और जो आएगा उसको मैं ऐड करूँगा, सारे के सारे डेटा जो मुझे मल्टीपल करने के बाद मिलेंगे। तो मैं इसके लिए एक टेबल तैयार करूँगा। तो उस टेबल में फर्स्ट टेबल में x होगा, फिर f होगा, और उसके बाद में x का f से मल्टीपल किए हुए नंबर्स होंगे और उनका बाद में मैं सबमिशन करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके रखा है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं सब फर्स्ट में यहाँ पर जो ये देखिए आपका क्वेश्चन x दिया है ना, मैं यहाँ पे x पुट करूँगा और यहाँ पे जो आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है मैं यहाँ पे f लिख करके यहाँ पे पुट करूँगा। देन यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ये दोनों का मल्टीपल लिखना है, मतलब fx। तो f का x से मल्टीपल, तो हम उसे बोलते हैं fx। अब जो डेटा आपके x के पास के थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे पुट करूँगा। 12, देन 14, 16, 18, 20, 22।
आप एक चीज़ याद रखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ फ्रीक्वेंसी 12 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 14 की 10 है, 16 की 15 है और 18 की 12 है, 20 की 8 एंड 22 की 3 है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इस 12 का 5 से मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल कर लीजिए, आपको 60 आता है। 14 का 10 से मल्टीपल करिए 140, देन 16 का 15 से मल्टीपल कर लीजिए 240 आता है। उसके बाद 18 का 12 से मल्टीपल करिए तो आपका वहाँ पे आता है 216। 20 का 8 से मल्टीपल करिए 160 एंड 22 का 3 से मल्टीपल करने पे 66। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो भी आपका ये सारे के सारे मल्टीपल किए हुए ऑब्जर्वेशन के नंबर्स आए हैं उनको हम पूरी तरीके से फिर से टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी हम टोटल करके लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे हम टोटल, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे आप जब सबमिशन इस 5 से लेकर 3 तक का टोटल यहाँ से करेंगे, 5 + 10 15 12 8 सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको आता है 53। अब यहाँ का टोटल करते हैं, यहाँ का टोटल करने पे आ रहा है आपका 882। तो देखिए ये हमारा सारे टोटल हो गए ऑब्जर्वेशन के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या क्या डेटा आपको गिवन है, जो हमने टेबल में लिया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या डेटा आपके पास अवेलेबल हुआ है, तो ये जो डेटा आपका है सबमिशन एफ का और सबमिशन एफ एक्स का, इसे हम एनडी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, आई वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सबमिशन एफ मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए, इन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है 5 से लेके 3 तक का। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 53 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 53 और टोटल जो हमने एफ एक्स निकाला है ऊपर से लेके नीचे तक का एडिंग करने के बाद वो 882 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। आई देखते हैं, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पुट करके रखा है, मीन इक्वल टू सबमिशन ऑफ द एफ एक्स डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ एक्स का ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये आपका ग्रुप क्वेश्चन रहेगा और उसमें डिस्ट्रिक्ट वेरिएट केस रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं जो वैल्यू आपको मिली हुई है 882 एंड डिवाइड बाय 53। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं 882 को डिवाइड बाय 53। आपका आंसर आता है 16.64। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16.64, ये आपका आंसर है। तो काफ़ी इजी था, केवल हमें क्या करना था, 2 कॉलम तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेंगे। बाद में हम क्या करते हैं, x का f से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद में उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बाद में यहाँ पे हम इसको शो करेंगे किसका कितना आंसर है और देन हम फॉर्मूला लिखने के बाद उस वैल्यू को पुट करके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइज ऑफ शू एंड नंबर ऑफ पेयर्स। तो साइज ऑफ शू का 6, 7, 8, 9, 10 और 11 दिया है और उसके नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 32 हैं, 40 हैं, 52, 40, 32, 25 है। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आइए देखिए हमने टेबल ड्रॉ किया हुआ है। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ शू का, इसे हम बोलते हैं x, याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं x।
यहाँ दिखा दीजिएगा आप, नंबर ऑफ पेयर्स, ये आपका है f और यहाँ पे आपका fx है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन में चीज़ें दी हुई हैं उसको पुटिंग करना। तो साइज ऑफ शू है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 एंड 11। एक कॉलम और प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 32, 40, 52, 40, 32, 25। अब जैसे आपको पहले क्वेश्चन में किए ही हैं, 6 का हम 32 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 32 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 192 आता है। देन 7 का 40 से मल्टीप्लिकेशन करने पे 280, 8 का 52 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 416 एंड 9 का 40 से मल्टीप्लाई करने पर 360 एंड 10 का 32 से 320, लास्ट 25 का 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 275। अभी क्या करेंगे हम, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं। भाई यहाँ पे मैंने टोटल किया तो मेरा 221 आया। अब मैं यहाँ पे टोटल करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल करने पे 1843 ये आया हुआ है। तो देखिए सब अपने टेबल की चीज़ें कंप्लीट कर ली हो गई हैं। यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, टोटल। अब सेम यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, फॉर्मूला। तो पुट करते हैं वहाँ पे हम। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हमने यहाँ पे ऐड की है, 221 है। यहाँ पे लिखते हैं हम 221 एंड देन fx की समीशन fx की 1843। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, समीशन ऑफ द fx और समीशन ऑफ द f। तो समीशन ऑफ द fx देखिए कितना है, 1843। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1843 एंड डिवाइड बाय 221। अब जितना आपका डिवाइड करने पे आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं 2021। तो डिवाइड करने पे थोड़ा मेरा डिवाइड कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, 1843 डिवाइड बाय 221। तो मेरा आंसर आ रहा है 8.33 और लास्ट में 9 भी है तो मैं उसको बढ़ा लूँगा तो 8.34 ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से ये इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हुआ। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रुप है बट कैसा है, देखिए कंटिन्यूअस में है। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन देखा था अपना डिस्क्रिप्ट था, केवल यहाँ पे सिंगल एक डेटा होता था, बट इसमें कैसा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन 6 दिया है ना आपको, इसके जो सारे के सारे डेटा हैं 0 to 10 के बीच में, मतलब जो मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं 0 to 10 के जितने मार्क्स, 0 के कितने मार्क्स आएंगे, 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जितने ही मार्क्स हैं वो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 6 हैं। ऐसे यहाँ पे 10 to 20 के बीच में जितने ही मार्क्स हैं ऐसे स्टूडेंट 11 हैं, 20 to 30 के बीच में 15। तो ये जो आपके पास डेटा जो दिया हुआ है ना, ये आपका कैसा है, कंटिन्यूअस में है। तो जो पहले का था आपका वो भी ग्रुप था बट कैसा था, वो डिस्क्रीट था, सिंगल डेटा होते थे उसमें। तो यहाँ ये जो सॉल्व करने के लिए इसमें हमें अलग तरीके का मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले हम 3 कॉलम यूज करते थे, हम इसमें 4 कॉलम यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 4 कॉलम। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉलम आपका दिया है यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
मार्क्स। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ द स्टूडेंट। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ। नेक्स्ट आपका है क्लास मार्क, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास मार्क। इसके लिए हम इसको बोलेंगे एक्स। और लास्ट में आपके पास सेम जैसे आपका फर्स्ट था एफ एक्स यहाँ पे रहेगा। तो डेटा पहले यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं हम, 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। कंप्लीट हो गया आपका डेटा। इसको स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं एफ। नेक्स्ट 0 to 10 के बीच में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, 6, एंड 10 to 20 के बीच में 11, 20 to 30 के बीच में है आपके पास 15, एंड 30 to 40 पे 8, एंड लास्ट वन 40 to 50 पे 3 स्टूडेंट हैं। अब ये देखिए क्लास मार्क क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपको ये जो 0 है इसे हम स्टार्टिंग का जो आपका है लोअर लिमिट, और इसे हम बोलते हैं हायर लिमिट। तो हम लोअर लिमिट और हायर लिमिट को प्लस करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो 0 और प्लस 10 को ऐड करिए तो कितना होगा आपका 10, और इसको हमको डिवाइड करना है 2 से। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो याद रखिएगा क्लास मार्क का फॉर्मूला है इक्वल टू लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है फर्स्ट नंबर, फिर हम लोग प्लस करेंगे एंड देन हायर लिमिट एंड डिवाइड बाय 2। जो आंसर आएगा हम यहाँ पे पुट करेंगे। मैं सिंपल वे से आपको बोलूँ तो आप ये जो फर्स्ट नंबर है इस लोअर लिमिट से बोलते हैं, इसे हायर लिमिट, दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ऐड करते हैं हम 0 प्लस 10 कितना हो गया आपके, देखिए 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 5। सेम 10 to 20 ऐड करिए कितना आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करिए 15। सेम 20 to 30 प्लस करिए कितना आएगा 50, डिवाइड करेंगे तो 25। सेम यहाँ पे ऐड करने पे 70, देन डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 35। एंड लास्ट वन 40 एंड 50 ऐड करेंगे 90, द डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 45। ये आपका क्लास मार्क हो गया। एंड देन क्या करना है आपको, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एफ टू एक्स। तो आपके जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैं इट इज एफ एंड क्लास मार्क इज ऑलवेज एक्स। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 का 5 के साथ, 11 का 15 के साथ, जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ पे 6 5 जा 30, देन 11 का मल्टीप्लिकेशन 15 से करना है तो आपका आएगा 165। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में भी यूज करने के लिए परमिशन है। 15 मल्टीप्लाई बाय 25 375 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 35 280 एंड लास्ट 3 मल्टीप्लिकेशन 45 135। अभी क्या करना है आपको, यहाँ भी प्लस करना है और यहाँ भी प्लस करना है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस करेंगे एफ एक्स को और एफ को, इसको नहीं करना है, हमें किसको प्लस करना है, एफ को और एफ एक्स को। तो ऐड करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले है 6 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, ये आपका हो गया 43। तो यहाँ पे आपका 43, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, देखिए सही है क्या, 6 11 15 8 प्लस 3, टोटल आपका 43। अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे 30 प्लस 165 प्लस 375 प्लस 280 प्लस
135 आपका होता है 985। तो देखिए हमारे ये जो टेबल से कंप्लीट हो गए, इसे नहीं प्लस करना है, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट चीज़ों को पुट करेंगे जो आपका वहाँ पे गिवन है। देखिए सेम टू सेम अब आपके सारे जो स्टेप है ना, वो जो आपका डिस्क्रीट वेरिएट केस था, ग्रुप का जो फर्स्ट तरीके का हमने क्वेश्चन किया था टाइप, अब वहाँ पे सेम वैसे ही आ गया, वो उसके तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए आपका सबमिशन है, एन मीन्स नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये जो है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 43। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43 एंड देन एफ एक्स का सबमिशन कितना है, देखिए यहाँ पे 985, तो यहाँ पे आपका 985 आएगा। अब हमको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने इससे पहले लगाया था। देखिए फॉर्मूला मैंने वही लिख दिया जो इससे पहले वाला था, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो लिखे थे सेम वही फॉर्मूला लगने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। इसको आप एन भी लिख सकते हैं, या तो जो आपका है यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास है 985 एंड देन डिवाइड बाय 43। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 985 डिवाइडेड बाय 43, आपका आंसर आता है 22.90। 22.90, जीरो के बाद में 6 है तो 6 को हटाने में यहाँ पे 1 आएगा, तो मेरा आंसर है 22.91। तो देखिए काफ़ी इजी ये भी क्वेश्चन था आपका। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।